जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 10 अप्रैल का करंट अफेयर्स, साथ में स्टैटिक जीके और लल्लन टॉप भी डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल कर लिया है? तो सितवे बंदरगाह कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। इसका परिचालन अधिकार भारत ने हासिल कर लिया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया को शेष भारत से कनेक्ट करना इसका उद्देश्य रहेगा। $500 मिलियन का अनुदान म्यांमार को किया गया है। भारत सरकार ने $500 मिलियन म्यांमार को अनुदान किया है। एक कालाधान प्रोजेक्ट चलाया गया था। कालाधान प्रोजेक्ट क्या है? भारत और म्यांमार को जोड़ना कालाधान प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यही रहा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करना। ये कहाँ से? कोलकाता से चलेगा। जो कालाधान प्रोजेक्ट है म्यांमार सितवे एयरपोर्ट में जाएगा और उधर से मिजोरम में वापस इंडिया में आएगा। तो कोलकाता, सितवे एयरपोर्ट और मिजोरम को ये जोड़ेगा। इसमें समुद्री मार्ग, नदी और हाईवे भी पड़ेंगे। चिकन नेक क्या है? इंडिया और भारत के बीच जो इंडिया यानी कि भारत में एक जो सकरा सा रास्ता है जिसको कि सिलीगुड़ी गलियारा भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंडिया शेष भारत के बीच जो सकरा रास्ता पड़ता है उसको सिलीगुड़ी गलियारा कहा जाता है या चिकन नेक भी कहा जाता है। भारत की कौन सी कंपनी इसमें अधिग्रहण करेगी? तो भारत की IPGL जो कंपनी है जिसका नाम है इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। जो भी भारत से बाहर जितने भी पोर्ट है उनका अधिग्रहण या परिचालन या देख रेख कौन करता है? IPGL कंपनी करती है, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड कंपनी करती है। विदेश में ये क्या होगा? सेकंड बंदरगाह होगा। तो पहला बंदरगाह कौन था? पहला बंदरगाह हमने चाबहार बंदरगाह बनाया। ये कहाँ पर बनाया? ईरान में बनाया है। ठीक है, इसकी भी देख रेख या परिचालन अधिग्रहण कौन करेगा? IPGL ही कंपनी कर रही है। तो पहला बंदरगाह कौन था? चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में बनाया है। और सेकेंड बंदरगाह कौन बन गया? सितवे बंदरगाह बन गया जो कि म्यांमार में स्थित है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज के क्वेश्चन है कोलकाता जो है कोलकाता सितवे बंदरगाह के लिए जहाज MV TT101N आया। तो कोलकाता में जो जहाज आया था इस बंदरगाह से या इस बंदरगाह के कौन सा जहाज गया था? तो MV TT-ION जहाज आया था कहाँ? कोलकाता बंदरगाह में। ठीक है, कहाँ से आया था? ये सितवे बंदरगाह से आया था। म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार की पुरानी राजधानी क्या थी? वर्मा थी। ठीक है, इसको ओल्ड म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। इसकी जो राजधानी रंगून थी। इसकी नई राजधानी क्या है? नापीता है। इसकी मुद्रा क्या था? तो म्यांमार की जो पुराना नाम क्या था? वर्मा था। और इसकी जो राजधानी थी रंगून थी। अभी नई राजधानी नापीता हो गई है। इसकी मुद्रा क्या है? इसको गोल्डन पैगोडा देश भी कहा जाता है। इसमें एक पर्वत पड़ता है, उस पर्वत का नाम क्या है? अराकोन पर्वत है जो कि म्यांमार और भारत को अलग करता है। नदी कौन सी है? तो अरावती नदी है। 4 स्टेट इंडिया के कौन कौन से लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 स्टेट म्यांमार से सीमा बनाते हैं। भारत ने बचाव राहत अभी हाल ही में म्यांमार में एक चलाया था। उस बचाव राहत का अभियान का नाम क्या दिया गया था? तो ऑपरेशन करुणा। कहाँ चलाया गया था? म्यांमार में भी चलाया गया था। दुक्कम पोर्ट कहाँ पर स्थित है? दुक्कम पोर्ट ओमान में स्थित है। ओमान की राजधानी मस्कट है। बिजिंगम पोर्ट कहाँ बनाया गया अभी हाल ही में? तो बिजिंगम पोर्ट केरल में बनाया गया है। चीन का पहला जहाज अभी बिजिंगम एयरपोर्ट में आया था। लोथल पोर्ट कहाँ पर स्थित है? लोथल पोर्ट गुजरात में स्थित है। ये हमारे PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस में हैंड रिटन PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया हाल ही में? तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार यूलिया नवलनाया को दिया गया। तो याद रखिएगा यूलिया नवलनाया को दिया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रूस की रहने वाली हैं। ये किसकी वाइफ है? इनके हस्बैंड का नाम एलेक्सी नवलेनी था। क्या था? एलेक्सी नवलेनी इनके हस्बैंड का नाम था। ये रूस के विपक्षी दल के नेता थे जिनकी कि हाल ही में 2023 में जेल में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, मीडिया की स्वतंत्रता के लिए जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार दिया जाता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज के क्वेश्चन है प्रित्जर अवार्ड किसको दिया गया है इस साल का? तो रिकेन यामामोटो को दिया गया है जो कि जापान के रहने वाले हैं। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया है। ये मलयालम के कवि हैं। एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? जो कि गणित क्षेत्र में दिया जाता है। मिशेल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार दिया गया है। व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। यादें 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 के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार
जो 58 नंबर के थे किसको दिया गया, ये इस बार दो लोगों को दिया गया, जगत गुरु राम भद्राचार्य को और गुलजार जी को दिया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के क्षेत्र में, गुलजार को उर्दू के क्षेत्र में दिया गया है। इसमें इनामी राशि 11 लाख रुपए इनामी राशि ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिलती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया इस बार का, तो संजीव को दिया गया है। मुझे पहचानों के लिए उपन्यास के लिए इन्हों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है। किसको मान्यता दी है, आर्टिकल 21 और 14 में इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल 21 और 14 क्या, इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल जो 21 है जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 14 विधि का शासन का है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में जो लगातार वृद्धि होती है उसको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। केस कौन सा था, ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट ने जिसके तहत जलवायु परिवर्तन को प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त अधिकार को मान्यता दी है, वो केस कौन था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस था। कौन था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस था। इसके बारे में डिस्कस हो गई। इससे संबंधित में लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं, जो कि आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया था 1989 में। ठीक है, 61 नंबर का संविधान संशोधन था, राइट टू एजुकेशन। निजता का अधिकार कहाँ है, जो कि पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है, ये भी 21 में है। और पर्याप्त नींद का अधिकार लेना है तो ये कहाँ, बाबा रामदेव केस था, ये भी 21A में रखा गया है। तो निजता का अधिकार, पर्याप्त नींद का अधिकार और राइट टू एजुकेशन कहाँ रखा गया, 21 में रखा गया। तो पर्याप्त नींद का अधिकार किसका था, बाबा रामदेव केस था। और निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस था। नवतेज केस क्या कहता है, नवतेज केस कहता है समलैंगिकता अपराध नहीं है, नवतेज केस है। केशवानंद भारती केस कौन था, 24 अप्रैल 1973 को ये बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये कौन सा केस है, केशवानंद भारती केस है। संविधान का मूल ढांचा आया तो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान का मूल ढांचा आया, तो केशवानंद भारती जो केस था संविधान का मूल ढांचा बनकर सामने आया था। मिनर्वा मिल्स केस क्या कहता है, मिनर्वा मिल्स केस कहता है फंडामेंटल राइट जो है डीपीएसपी है, ये क्या है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने कहा, मिनर्वा मिल्स केस ने कहा कि फंडामेंटल राइट और यानी कि मूल अधिकार और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मतलब हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसका 36 से 51 में वर्णन किया गया है, ये एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के दो पहलू किसने कहा, मिनर्वा मिल्स ने। ये जो केस था उसमें मिनर्वा मिल्स केस में ये कहा गया था। आज का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल में भारतीय सेना ने किस देश में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम IGLA-S का अधिग्रहण किया है, तो IGLA-S का जो अधिग्रहण किया है किसने, कहाँ से किया गया, रूस का। ये IGLA-S क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। IGLA-S क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम रूस का है। भारत ने इसको अधिग्रहण कर लिया है, कहाँ का है, ये रूस का है। ठीक है, IGLA-S याद रखिएगा, IGLA-S एयर डिफेंस सिस्टम है रूस का। ये यूज किस में होगा, IGLA-S जो भारत यूज करेगा, वसारोद जो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है, जो शॉर्ट रेंज है एयर डिफेंस सिस्टम वसारोद भारत की, उसमें क्या करेगा, IGLA-S का यूज करेगा। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, वसारोध की क्षमता बढ़ाने के लिए IGLA-S का प्रयोग किया जाएगा। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है समर क्या है, तो समर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मिसाइल कौन सी, आकाश में इसका यूज हो रहा है। तो समर आकाश में यूज हो रहा है मिसाइल में, एयर डिफेंस सिस्टम है लॉन्ग रेंज का। ठीक है, वसारोध क्या है, कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अभी हाल ही में क्या यूज किया जाएगा, इसमें IGLA-S को यूज किया जाएगा। S-400 क्या है, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है, तो S-400 रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम क्या है, आयरन डोम इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो याद रखिएगा, समर इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज का है, वसारोध इंडिया का ही है, कम दूरी का है। S-400 रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम क्या, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। एक डोम किसका है, USA का एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, याद रखिएगा डोम को भी। आज का पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं, तो अफ्रीका की 16,000 किलोमीटर की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति रस कुक बन गए हैं। कौन बन गए, रस कुक बन गए हैं।
जिन्होंने कि 1 साल इनको समय लगा। इस रेस को पूरा करने में 1 साल का समय लग गया है। कहाँ से कहाँ तक? तो दक्षिणतम बिंदु अफ्रीका महाद्वीप का पड़ता है, जिसे केप अगुलास कहते हैं, से ट्यूनेशिया में उत्तरी देश पड़ता है। ट्यूनेशिया का जो अफ्रीका का उत्तरी देश ट्यूनेशिया है, ट्यूनेशिया नामक जगह पर इस देश में जाकर इन्होंने तो दक्षिणतम बिंदु केप अगुलास से लेकर ट्यूनेशिया में जाके रुके। तो दक्षिण से उत्तर तक इन्होंने पूरी यात्रा पूरी की। रसकुक को हर्डेस गीजर भी कहा जाता है, तो प्यार से इनको क्या बुलाया जाता है? हर्डेस गीजर के नाम से बुलाया जाता है। अब दक्षिण अफ्रीका में कुछ पॉइंट है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैप ओ गुड होम, जिसको आशा अंतरिक्ष कहा जाता है, साउथ अफ्रीका का फर्स्ट यूरोपियन कौन था? जो कि कैप ऑफ गुड होप जो आया था, जिसको अच्छा आशांतरिक का फर्स्ट यूरोपियन कौन आया था? बार्थोलोमिया डियाज, जो पुर्तगाली थे, कैप ऑफ गुड होप में आए थे। ट्यूनीशिया से कौन सी क्रांति स्टार्ट हुई थी? ट्यूनीशिया से एक क्रांति स्टार्ट हुई थी, जिसको जस्मिन क्रांति कहा जाता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैगलेन था। भारत की भूमि पर पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन बना? 1498 वास्को डिगामा बना, जो कि भारत पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना था। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्वे दोनों एक साथ बने थे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। ये कब गए थे? 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया था एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्वे ने। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एमंड सेन बन गए। कौन बने? एमंडू सेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। आज का छठा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा वर्ष तक जीवित रहने वाले अभी कौन है? तो 111 वर्ष के हैं, जॉन अल्फ्रेड। कौन है? जॉन अल्फ्रेड अभी 111 वर्ष के जीवित व्यक्ति हैं, जो कि पुरुष है। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। सबसे महिला जीवित कौन है सबसे ज़्यादा वर्ष की? तो 117 वर्ष की महिला है, जो कि मारिया मोरेरा है। कौन है? मारिया मोरेरा 117 वर्ष की भी जीवित है। पुरुष में देखा जाए तो 111 वर्ष की जॉन अल्फ्रेड है। आज का सातवां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सातवां क्वेश्चन में है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स मुख्य ड्रा मैच हुआ है, इसको जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो सुमित नांगल बन गए। याद रखिएगा, मोंटे कार्लो मास्टर्स में सुमित नांगल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ये कहाँ कराया गया था? हॉर्स्ट में इसका आयोजन हो रहा था। ये टेनिस से संबंधित है। तो सुमित नांगल किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ये किले कोर्ट पर खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? जो चिकना कोर्ट होता है, किले कोर्ट में खेला जाता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले सबसे भारतीय या उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? रोहन बोपन्ना बन गए हैं। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 2 भारतीय कौन है? तो लिएंडर पेस और विजय अमरराज, 2 टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारतीय शामिल हो गए हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच बन गए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8 नंबर में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले प्लेयर कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले प्लेयर विराट कोहली बन गए, जिन्होंने कि 8 शतक बनाए हैं। और इन्होंने 8वां जो शतक बनाया, कहाँ बनाया? जयपुर में बनाया है। सर्वाधिक रन और सर्वाधिक शतक यही बनाने वाले विराट कोहली आईपीएल में बन गए हैं। क्रिस गेल ने कितने शतक बनाए थे? 6 शतक बनाए थे आईपीएल में। इनको 6 मशीन इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन है? 6 मशीन इनकी ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? क्रिस गेल की। आईपीएल का सर्वोच्च स्कोर किस टीम ने बनाया? तो हैदराबाद ने बना दिया है। सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार का कौन सा? मिचेल स्टार्क है, जिसको कि 24.75 करोड़ में खरीदा गया है। क्रिकेट इतिहास में वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले कौन बन गए? विराट कोहली बन गए हैं। आईपीएल की पहली बार विजेता कौन बनी थी? तो राजस्थान आईपीएल की 2007 में पहली विजेता टीम बनी थी। वर्तमान टोटल इस बार कितनी टीम खेल रही? 10 टीमें खेल रही हैं। WPL महिला प्रीमियम लीग इस बार किसने जीत ली है? तो आरसीबी ने महिला प्रीमियम लीग जीत ली है, जिसकी कप्तान स्मृति मंधाना थी। WPL में टोटल 5 टीमों ने भाग लिया था। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। यदि भी ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आप ऐसी जानकारी डेली पाने के लिए, डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का नवा क्वेश्चन है, हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो इसको क्या नव वर्ष भी कहा जाता है? तो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा त्यौहार मणिपुर में मनाया गया, जिसको कि
अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे नौ वर्ष जो हिंदू कहते हैं उसको नवरात्रि कहते हैं। महाराष्ट्र गोवा में गुड़ी पड़वा कहा जाता है। सिंधी लोग उसको सिंधी समुदाय के लोग कहते हैं। सिंधी क्या कहते हैं, सिंधी समुदाय के लोग कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसको क्या कहते हैं, जैसे मणिपुर में संजीबू चौराई ओबा प्रतिपदा कहते हैं। गोवा में इसको कोंकण के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगाड़ी के नाम से जाना जाता है। केरल में इसको विशु कहा जाता है और जम्मू कश्मीर में नवरेह कहा जाता है। तो इसके अलग अलग नाम है। जिसको चैत्र, जिसको नवरात्रि कहते हैं हिंदू, कहीं मणिपुर में क्या कहा जाता है, प्रतिपदा कहा जाता है। केरल में विशु कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में नवरेह कहा जाता है। तो अलग अलग नाम से इसको इंडिया में जाना जाता है। ठीक है, तो आज का 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10वां क्वेश्चन इसके बारे में और जान लेते हैं। लोकतल जो झील स्थित है कहाँ, मणिपुर में स्थित है। जिसको कि मार्शल आर्ट, मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है, थांगटा इसका मार्शल आर्ट है। ठीक है, आज का 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है। तो आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीत लिया है, तो कोलकाता मोहनडम स्पोर्टिंग ने जीत लिया। तो कोलकाता मोहनडम स्पोर्टिंग ने आई लीग 2023-24 का खिताब जीत लिया है। होस्ट ये कहाँ कराया गया था, शिलोंग मेघालय में इसका आयोजन कराया जा रहा था। तो होस्ट कौन था राज्य, शिलोंग मेघालय था। शुरुआत इसकी 2008 से, इस आई लीग की शुरुआत 2008 से हुई थी। फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी, तो फुटबॉल से कौन कौन सी ट्रॉफी है, डूरंड कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। बैडमिंटन से उबेर कप और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको एनी टाइम पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।